बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एफपीएससी में यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स हैं। ये टीचिंग जॉब्स हैं और लेक्चरशिप्स की जॉब्स हैं और ये फीमेल्स के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं और इसके मज़े की बात ये है कि इसका पे स्केल जो है वो 17 है और यहाँ पर आप लोगों की जो एज लिमिट है वो 22 साल से लेकर 28 साल के दरमियान है। मीन्स कि इसमें आप लोगों की 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर ऐड कर दी गई है और ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इस पर आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। इसमें आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप लोगों को पता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट की अच्छी जॉब होती है तो इसकी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप उन जॉब्स पर ज़रूर अप्लाई करा करें। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है और इसमें आप लोगों को यहाँ पर ये फ़िलहाल तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लेकिन इसको कंटिन्यू करने के चांसेस हैं, यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली बताया गया है। इस जॉब पर आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप लोगों ने इसको अप्रोच करना है, तमाम तर तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए व्यूवर्स चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि एफपीएससी की वेबसाइट पर जो हम लोग आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि fpsc.gov.pk www.fpsc.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ चुकी हूँ। इस पर आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और उसके अलावा आप इसे गूगल पर आकर सर्च करेंगे एफपीएससी लिखकर तो भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे आप लोग इस वाली साइट पर आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ होम लिखा है, होम के साथ यहाँ पर रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनरल रिक्रूटमेंट में जीआर की वाली पोर्शन में आप लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन के बिल्कुल नीचे आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास जो इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप लोग देख सकते हैं कि 2 एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नंबर 05 जो है वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही है। तो इस वाली एडवर्टाइजमेंट पर आप लोगों को क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्टिव भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इस एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट है वो 24 नवंबर है। मतलब कि 24 नवंबर से आप लोगों ने इस पर पहले अप्लाई करना है और इसका जो पेपर होने वाला है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा कि आप लोगों के रिटन टेस्ट की जो एग्जाम की वो जो डेट है वो यहाँ पर 17 जनवरी को आप लोगों का टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैं आपको बताना था। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 पेजेस हैं, लेकिन आप लोगों ने 3 वाले पेज पर जैसे आप लोग पहुंचेंगे और इसका सीरियल नंबर आप लोग देख सकते हैं कि 153 है। तो यहाँ पर ये आप लोग को लेक्चरशिप्स की जहाँ पर जॉब्स जो है वो नजर आ जाएंगी। यहाँ पर फीमेल लेक्चरर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। पे स्केल भी इसका 17 है। ये टेम्परेरी बेस पर जॉब्स हैं, लेकिन बाद में आप लोगों को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और इस्लामाबाद के एक मॉडल कॉलेज एफजी कॉलेज में ये जॉब्स जो है वो अनाउंस हुई हैं और ये फेडरल गवर्नमेंट यानी कि एफपीएससी की तरफ से अनाउंस हुई हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप लोगों ने मास्टर किया हुआ है इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में। मीन्स कि यहाँ पर कैटेगरीज बताई गई हैं, सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट सीट्स हैं। तो आप लोगों ने अगर इनमें से किसी भी चीज़ में मास्टर किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं। मीन्स कि अगर आप लोगों का बीएस यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी या फिर आप लोगों का बायोलॉजी में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी टोटल 2 सीट्स हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप लोगों का मास्टर केमिस्ट्री में है तो यहाँ पर इसकी 8 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है यहाँ पर 17 सीट्स, इकोनॉमिक्स वालों के लिए यहाँ पर 4 सीट्स हैं, एजुकेशन वालों के लिए यहाँ पर 2 सीट्स हैं। होम इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर टेक्सटाइल और फैशन डिजाइनिंग के लिए भी 1 सीट है और होम इकोनॉमिक्स एंड फूड डिपार्टमेंट न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी यहाँ पर इसमें 1 सीट है और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर 9 सीट्स हैं। पाक स्टडी के लिए यहाँ पर 9 सीट्स हैं और उसके अलावा फिलोसफी के लिए भी यहाँ पर 4 सीट्स हैं, फिजिक्स के लिए 10 सीट्स हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंसेस के लिए आप लोगों की 4 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी, स्टैट्स और उसके बाद उर्दू के लिए भी यहाँ पर 9 सीट्स हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट जो है वो कवर हो चुका है। बहुत ही ऑसम सीट्स हैं, आप इस पर जरूर अप्लाई करें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो आप लोगों की एज जो है वो 28 साल तक होनी चाहिए, मतलब 22 साल से लेकर 28 साल तक आप लोगों की एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह के कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों की डोमिसाइल बेस्ड और मेरिट कोटा बेस्ड पर यहाँ पर आप लोगों की सिलेक्शन होने वाली है। ठीक है, कोटा बेस्ड मेरिट की जो सीट्स हैं वो 9 है। मींस कि यहाँ पर आप लोगों की जो पंजाब बलूचिस्तान के पी के हर सूबे की अलग अलग से सीट्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। मींस कि अगर आप लोग पंजाब से हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 49 सीट्स हैं जो कि ओपन मेरिट पर हैं। सिंध वालों के लिए यहाँ पर 9 सीट्स हैं, केपीके के लिए यहाँ पर 11 सीट्स हैं, उसके अलावा बलूचिस्तान के लिए भी यहाँ पर 6 सीट्स हैं और उसके अलावा आजाद जम्मू कश्मीर के लिए भी यहाँ पर 2 सीट्स हैं। मीन्स कि ये सारे यहाँ पर कोटा वाइज डिवाइड कर दी गई हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद में होने वाली है और यहाँ पर आप लोगों को लास्ट डेट बताई जा रही है जो कि 24 नवंबर है।
इससे पहले पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। बहुत ही जबरदस्त सीट्स हैं। अब बात ये आती है कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक नजर आ रहा है कि www.fpsc.gov.pk, जिस साइट से हम पहले इस एडवर्टाइजमेंट तक पहुंचे हैं, उसी वाली साइट पर हम लोग वापस चले जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैं फिर से उसी वाली वेबसाइट पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों के सामने ऊपर ही आप लोगों को ऑप्शन नजर आएगा अप्लाई नाउ का। अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम आप लोगों को 2 शो हो रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने जनरल वाले पर अप्लाई करना है। ये ऊपर जो है वो सीएससी के एग्जाम के लिए है, नीचे जो है वो जनरल के लिए। आप लोगों ने जनरल पर अप्लाई करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेप्स बताए जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों ने एप्लीकेशन जो फिल करनी है, उसके बाद आप लोगों ने उसका प्रिंट लेना है। फिर आप लोगों को एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, जिसको आप लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है। उसके बाद अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो आप उसे लास्ट डेट से पहले एडिट भी कर सकते हैं और उसमें अपना टेस्ट सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। और जो एग्जाम सेंटर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे उसी पर आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अगर मैं इसे खोलूँ यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है, जिसमें आप लोगों को वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उस वाली पोस्ट को आप लोग सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप लोग पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपना यहाँ पर CNIC नंबर लिखना है। तो जैसे ही आप लोग अपनी पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप जो है इस जॉब पर अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। तो ये इसका था बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार। ये देखिए, जैसे मैंने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक किया है, जो पोस्ट सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर मुझे अलग से इसके बारे में दोबारा से बता रहा है। और अप्लाई फॉर दिस जॉब पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो आपकी एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट प्रोसीड हो जाएगी। जैसे स्टेप मैंने आपको बताए आप लोगों ने वो स्टेप जो है फॉलो करने हैं और आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लास्ट पर आप लोगों ने चालान कैसे पे करना है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर अलग से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर फी, चालान, पेमेंट प्रोसीजर और उसके बाद जनरल गाइडलाइंस, अप्लाई ऑनलाइन, सब चीज़ें यहाँ पर 1 बाय 1 बताई गई हैं। आप लोगों ने इसे ओपन करना है और देख लेना है। अगर आपको जहाँ पर समझ ना आए, यहाँ पर जैस कैश, बैंक चलान, आप किसी भी तरह से इसका चलान जो है वो पे कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने जैस कैश पर चलान पे करना है तो आप 1 लिंक इनवॉइस के जरिए भी पे कर सकते हैं। ये था बिल्कुल इसका सिंपल सा तरीकाकार। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पर अप्लाई करने का तमाम तरीका जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।